ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बन गए। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डैरल मिचेल और टॉम लेथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच बिल ओरॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इन कंडीशंस पर बाबर को ही ओपन करना चाहिए। उम्मीद है अहम मैच में बाबर आजम जरूर बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने से हरीफ स्पिनर को अंडर प्रेशर बैटर मिलते हैं। अंदाजा था कि विकेट बड़े स्कोर वाली नहीं, इसलिए पहले बैटिंग की। अगर हमारा 270 स्कोर होता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती। 3 मैचेस में हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देखा और चीजें आजमाई। अंदाजा है कि कहां क्या करना है। मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास भी नहीं है। ये सारा क्या किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा आम मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उन्होंने ही बानी पीटीआई के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। सलमान अकरम राजा बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकात। अपोजिशन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस और पार्लियामान में एहतजाज पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिम का न्यू ईयर नाइट पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान मुस्तफ़ा को नींद बेहोश करने के बाद उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब चौकी ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगाई। हब चौकी से 3 घंटे पैदल चलने के बाद लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। सेवन में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। लाड़काना में नामालूम नकाब पोश ने ताजिर से लूट मार किए बगैर सीधी फायरिंग की और फरार हो गया। वीडियो में लूट मार का भी कोई वाकया सामने नहीं आया। फायरिंग से जख्मी ताजिर संजय कुमार को कराची मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानिया के सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। खवातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाकयात में भी गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8000 से जायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डाइब की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम पर ब्रीफ किया। कहा हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है जिसमें निजी शोबा माशी तरक्की में आगे हो। MD IFC ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का आदा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने K4 मंसूबे के रास्ते की 100 एकड़ ज़मीन से मुताल्लिक केस मुस्तरद कर दिया। हुक्म इम्तना भी ख़त्म। कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर हो गई। अदालत ने 4 मई 2018 को हुक्म इम्तना जारी किया था। नीदरलैंड्स के सफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत, कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। दो टीम्स का यहां आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफीर का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। भारत में सहाफ़ियों का सामना न करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तसव्वुर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए, वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी डीप स्टेट के किरदार के सवाल पर अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा, मोदी बांग्लादेश पर बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके जिम्मेदार हैं। अमेरिका का दौरा करने वाले जापानी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया, जिस पर सदर ट्रंप भी दाद दिए बगैर ना रह सके। सहाफ़ी ने पूछा, ट्रंप को टैरिफ लगाने का बहुत शौक है, अगर वो जापानी दरामदात पर भी टैरिफ लगा दें तो जापान क्या करेगा? इस पर जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तसव्वुराती सवालों का जवाब नहीं देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। 390 रब्बी यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्तखतों से इश्तिहार शाया कर दिया। पूरे सफ़े का यह इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। इश्तिहार में गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मजम्मत की गई। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई की तजवीज़ की भी मजम्मत की गई। नीदरलैंड्स की सूफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सूफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हम सफ़र बन गए। और बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोजकटॉप, तोबा जगजई, शीलाबाग, खानुसई ज़ियारत में बारिश। अफगान बॉर्डर से मुतसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी।